अरे अब बहू तो बहू होती है, बेटी थोड़ी ना बन जाएगी। अम्मी जाल है कि मेरी कोई बात सुनती हो। घर का काम करवाने के लिए पूरा दिन मुझे इसके पीछे लगाना पड़ता है, फिर जाकर होता है कोई घर का काम। जब तक इसे 10 बार लगा दूं कोई काम ही नहीं करती है। अरे ये सोने की रो रही है और जी इसमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है? नहीं नहीं, मैं ऐसे गोदी में नहीं उठा सकती। बहू आएगी तो इसे साफ करेगी, मैं तो नहीं उठा रही इसे। और ये बहू पता नहीं कब आएगी। और ये सोनिया रोई जा रही है बस। अरे कैसे चुप कराऊं इसको? ऐसा करती हूँ इसके मुंह में फीडर डाल देती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा, चुप हो जाएगी खुद ही। या फिर बहू को फोन करके बुला लेती हूँ, उसे कहती हूँ सोनिया रो रही है, जल्दी आ जाए। इतना टाइम लगा दिया है बहू ने। अरे मम्मी जी, सोने ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया? अरे बहू, सुबह से सिर्फ अपनी गोद में लेकर घूम रही हूँ, अब तो मैं थक गई हूँ। खुद ही संभाल ले से। अब मैं जाकर थोड़ा रेस्ट करूंगी, देख ले से अब। जी ठीक है मम्मी जी, लेकिन ये सोने में से इतनी स्मेल क्यों आ रही है? माँ जी, लगता है सोने ने पोटी की है और बहुत देर से की हुई है। माँ जी, आपने इसे इतनी देर से साफ क्यों नहीं किया? ऐसे तो इससे इन्फेक्शन हो जाएगा। देख बहू, ये पोटी छोटी साफ करना मेरा काम नहीं है, ये तेरा काम है, तो खुद ही कर। पर मम्मी, आप तो कह रही थी आप इसे गोद में लेकर घूम रही थी, तो आपको पता ही नहीं चला कि इसने पोटी की है? हाँ हाँ, नहीं पता चला। अब मैं इसे इतनी देर से संभाल रही हूँ, ये क्या कम बात है? तुम्हें चाहिए तो तुम जल्दी आ जाती। आखिर तो इसकी माँ है, तुझे पता ना चाहिए कि तेरा बेटा कब पोटी करता है और कब क्या करता है? जल्दी आ जाती। चलो सोनिया बेटा, मैं तुम्हें साफ कर दूं, इससे पहले कि इन्फेक्शन हो जाए। चलो शुक्र है इसे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, अगर इन्फेक्शन हो जाता तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जानी थी। अच्छा सो गई। माँ जी, मुझे समझ नहीं आता आपने ऐसा क्यों किया सोने के साथ। चलो मेरा तो समझ आता है, पर सोनिया वो तो आपकी पोती है। आपने तो मेरी बेटी को कभी नहलाया भी नहीं। जब मेरी भाभी का बच्चा हुआ था तो मेरी माँ ने पूरी जिम्मेदारी उठाई थी इसकी, उसको नहलाती थी, तेल मालिश करती थी। लेकिन आपने तो कभी नहीं किया इसके साथ ऐसा। आप तो इसे प्यार करती ही नहीं। मुझे अच्छे से याद है, जब मेरी ननद के यहाँ बच्चा हुआ था तो आप उसकी अच्छे से देखभाल करती थी, उसे नहलाती थी, मालिश करती थी, उसकी तो पोटी भी साफ कर लेती थी। लेकिन अब मेरे सोने के साथ ऐसा पता नहीं क्यों करती है। न इसे नहलाती है, न कपड़े चेंज करती है, कुछ भी नहीं करती, इसका कोई काम नहीं करती। आखिर क्यों? आप भी तो इसकी दादी है ना। अरे अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अच्छा, आप अभी हॉस्पिटल आई हुई हैं? अच्छा ठीक है देख लेती हूँ। आधे घंटे के लिए तो मैं आ जाऊंगी मम्मी, कोई मसला नहीं, मैं आती हूँ भी। जी बस ठीक है, अल्लाह हाफिज। रखिए फोन, में आती हूँ। मम्मी तो अपने हॉस्पिटल में शुगर टेस्ट करवाने आई हैं, मैं चली जाती हूँ, सिर्फ आधे घंटे की तो बात है। और सोना तब सो गई है, उसे मैंने नहला भी दिया है। वैसे भी उधर मम्मी अकेली है तो मेरा जाना भी जरूरी है। और सोनिया को मैंने साफ तो कर दिया, अब मुझे उम्मीद है ये पोटी नहीं करेगी तो मम्मी को कह दूंगी। सो भी गई है, ठीक है मैं चले जाती हूँ मम्मी से पूछकर। सिर्फ आधे घंटे की तो बात है, वो देख लेंगी सोनिया को। मम्मी जी, आप जरा आधे घंटे के लिए सोनिया को देख लेंगी? वैसे वो आपको परेशान करेगी नहीं, सो रही है वो। क्यों बहू, तुम कहाँ जा रही हो? वो ना मैं जरा हॉस्पिटल जा रही हूँ, मेरी मम्मी वहाँ पर आई है अपना चेकअप कराने के लिए, तो मैं आधे घंटे तक आ जाऊंगी। क्यों? पर तू क्यों जा रही है? क्या तेरे भैया भाभी तेरी मम्मी के साथ नहीं आए? नहीं माँ जी, घर में कोई था नहीं, भैया शहर से बाहर गए हैं किसी काम के सिलसिले में, और जो भाभी है वो अपने मेके गई हुई थी, इसलिए मम्मी को अकेले आना पड़ा। क्यों? तेरी माँ दूध पीती बच्ची है जो तेने दिखाने जा रही है, वो खुद ही दिखा कर चली जाएंगी वापिस। तू क्यों जा रही है भला? क्या तेरी मम्मी को हॉस्पिटल में कोई किडनैप कर लेगा? कोई किडनैप नहीं कर रहा। अरे तेरी मम्मी को पता होना चाहिए कि तेरे पास एक छोटी सी बच्ची है, उसकी देखभाल भी करनी होती है। कैसे फोन करके तुझे बुला लिया? अरे तुमने अपनी बच्ची का ध्यान रखना है या अपनी मम्मी का? अपनी छोटी सी बच्ची को घर में छोड़कर कैसे जा रही हो अपनी मम्मी के पास? अरे तुम्हारी मम्मी को खुद एहसास होना चाहिए कि तुम्हें ना बुलाएं बार बार, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। अब बच्ची को छोड़कर बार बार जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। कोई जरूरत नहीं जाने की, बैठी रहो यहीं पर। मम्मी जी अब तो मुझे जाना पड़ेगा,
मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया है कि मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर की तो बात है। तो फिर ऐसे बहू कि अपनी बेटी को ना अपने साथ लेकर जा, मुझसे नहीं संभलते तेरे बच्चे। अगर उसने फिर से पोटी कर दी तो अरे मुझसे नहीं संभाले जाते बच्चे, बहुत ही मुश्किल काम है। पर माँ जी, सोने भी बहुत छोटी है, उसे मैं कैसे ले जाऊँ हॉस्पिटल में? अगर वो बीमार होगी तो? वैसे भी तो सो रही है। माँ जी, सिर्फ आधे घंटे की बात है, आप उसे सिर्फ आधे घंटे के लिए देख लें, मैं अभी आ जाऊंगी। अरे कैसी माँ है तू? अरे कैसी औरत है? तुझे एक बार मेरी बात समझ नहीं आ रही? तू अपने छोटे से बच्चे को अकेले छोड़कर कैसे जा रही है बाहर सैर सपाटे करने? माँ जी, मैं सैर सपाटे पर नहीं जा रही, मैं सिर्फ अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ आधे घंटे के लिए। और आप एक तब भी तो सोने को रखा था ना, जब मैं नीता के यहाँ गई थी पूरे दिन के लिए, तब तो आपने सोने को संभाल लिया था। तब क्या वो छोटी बच्ची नहीं थी? अच्छा, अब तू मुझे ताने मारेगी? ताने मारी है? अरे गलती होगी जो मैं तुझे नीता के घर भेज दिया, आइंदा से नहीं भेजूंगी तुझे वहाँ पर। और मैं अपनी बेटी नीता को भी समझा दूंगी कि तुझे किसी काम के लिए ना बोले, क्योंकि तू बहुत ताने मारती है, बाद में ताने मार मार कर भिगो देती है। वैसे भी ताने मारने में तो नंबर 1 है। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप बिला वजह गलत मतलब ले रही हैं और आप ऐसे नाराज हो रही, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। ठीक है, अगर आपने सोनिया को नहीं रखना तो ना रखें, मैं सोनिया को अपने साथ ले जाती हूँ हॉस्पिटल में ही। ये देखो कैसे जुबान चलने लगी है इसकी अब, और अब तो ये मुझे उल्टे जवाब भी दे रही है। अब ये इस घर में अपनी चलाना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है, पर मैं भी इसकी सास हूँ, इस घर में इसकी चलने नहीं दूंगी। अरे मेरे मना करने के बावजूद ये बच्चे को लेकर अपने साथ चलेगी। आज आ लेंदो अरमान को, करूंगी मैं इसकी शिकायत, बताती हूँ उसे जरा कि कैसे जुबान चला रही है मेरे साथ। बस इसकी ना जरा क्लास लगने वाली हुई है। अरे सोनिया बेटा, मुझे पता है मुझे भूख लग रही है, मुझे लेट हो गया थोड़ा, किचन में इतना ज्यादा काम था, वो खत्म करते करते मुझे पता ही नहीं चला मेरी बच्ची को भूख लग रही होगी। नीता आपी को, उनके शोहर को, उनके बच्चों को और माँ जी ने सबने नाश्ता कर लिया है। अब मैं दोपहर को कुछ हल्का फुल्का ही बना लूंगी। मुझे लगता है जब तक नीता आपी का किचन सेट नहीं होगा वो यहीं से खाना खाएंगी। मुझे लगता है 4-5 दिनों में इनका किचन सेट हो ही जाएगा। वैसे भी जब एक जगह से दूसरी जगह घर शिफ्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वैसे ये तो अच्छी बात है कि नीता आपी का घर हमारे घर के पास है, वरना वो अकेली कैसे सेटिंग करती सारी, कैसे शिफ्ट करती हर सामान। वो तो यहाँ पर है तो मैं आपकी नीता की इतनी मदद करवा देती हूँ। आज सुबह से तो काम कर करके मैं भी थक की गई हूँ। अब ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर बाद में दोपहर का भी देखना है तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ। अरे भाभी जी, आप ही कहिए। ये ना कपड़े धो दे, मैं सारे कपड़े इस बैग में भर लाई हूँ। और हाँ, जो कपड़े हाथ से धोने वाले हैं ना, उन्हें हाथ से धोइएगा। मैं ना काम कर करके थक गई हूँ, अब मैं जरा मम्मी के पास बैठे जा रही हूँ। और हाँ भाभी, सारे कपड़े धोकर सुखाकर उन्हें प्रेस करके मुझे दे देना, ठीक है? अब आपके पास टाइम तो है नहीं कि मेरी मम्मी के पास जाकर बैठे, मैं ही बैठ जाती हूँ उनके पास जाकर। आपको तो अपनी बच्ची के अलावा कोई दिखता ही नहीं, बस हर वक्त उसी में लगी रहती हैं। आप ही सारे कपड़े खुद भी तो धो सकती थी ना। अगर उनके घर में शिफ्टिंग हो रही है तो यहाँ आकर धो लेती। अब मैं भी क्या कुछ करूँ? अभी तो उनको नाश्ता कराया था सुबह सबको, अब ये भीड़ आ गई कपड़े लेकर। अब मैं क्या करूँ? अब मैं जाकर इतने ज्यादा कपड़े धोऊं? आगे भी इतना थक गई हूँ। जब से आप ही लोग इधर शिफ्ट हो रहे हैं ना, मैं तो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही। बेचारी मेरी सोनिया अकेली हो गई है, अकेली पड़ी रहती है पूरा दिन बेड पर। अब तो लगता है मुझे 1 मिनट भी आराम करने मिलेगा। अभी मुझे पहले ये सारे कपड़े धोने हैं, फिर इन्हें प्रेस भी करने हैं। मेरे तो अपने घर के इतने काम होते हैं वो खत्म ही नहीं होते। अब मैं आप ही के घर के काम भी करूं? ये आप ही तो बहुत आलसी हैं, कोई काम नहीं करती। चलो अब धो देती हूं कपड़े। अल्लाह, मैं तो थक गई। शुक्र है थोड़े से कपड़े बचे हैं, उन्हें मैं कल धोऊंगी। अब तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची कि मैं बाकी के कपड़े भी धोऊं। शुक्र है खाना भी बन गया, अब ये लोग मांगेंगे जब तब दे दूंगी। अब ऐसा करती हूँ, 10 मिनट लेट जाती हूँ, फिर उठकर खाना लगा दूंगी। अरे मुझे तो लगा भाभी मुझे किचन में मिलेंगी, लेकिन ये यहाँ पर बड़े मजे सो रही हैं। भाभी भाभी। जी क्या हुआ आपी, क्या हुआ? अरे आज खाना वाना नहीं बनाना, कैसे मजे सो रही हैं आप?
कोई इरादा है खाने का? नहीं, अभी आने वाले होंगे कल्याण खाना खाने के लिए, और आपने अभी तक खाना बनाया भी नहीं। क्या मतलब आपी? क्या जीजा जी लंच करने के लिए यहीं पर आ रहे हैं? और नहीं तो क्या, वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब तक मेरा किचन सेट नहीं हो जाता तब तक खाना आप ही बनाएंगी यहाँ पर। अगर आपने खाना नहीं बना सकती तो भी बता दे। पर मैं तो पुलाव बना कर आई हूँ। पर मैं और अलियान हम लोग पुलाव नहीं खाते, हमारे लिए आप कुछ और बना लें। और हाँ, कुछ रंग की सब्जी बनाना। आपको मेरी पसंद और नापसंद तो पता ही है ना। अब जाइए भाभी, जल्दी खाना बना लीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बार बार आकर आपको कहना न पड़े मुझे। हाय अल्लाह, अब मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। अभी तो मैं खाना बनाकर कपड़े धो कर आई थी। ये मम्मी जी भी आप ही नीता को कुछ भी नहीं बोलती, बहुत सर पर चढ़ा कर रखा है भाई इन्होंने। मुझे तो बस हर वक्त ये बात पर सुनाती रहती है कि तुम काम नहीं करती, लेजी हो, कि अपनी बेटी को कुछ नहीं बोला जाता, कि अपने काम तो कम से कम वो खुद कर ले, थोड़ा बहुत मेरे साथ हाथ ही बता दे। अब मुझे लगता है किचन में मैं 2-3 घंटे से पहले तो आने वाली, और मेरी सोनिया फिर अकेली पड़ी रहेगी। पता नहीं आपी का घर का काम कब खत्म होगा, और मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। मैं इतना सारा काम कैसे संभालूं? अपना घर भी देखूं, आपी का घर भी देखूं, और अपने बच्चे को भी संभालूं, उसे टाइम दूं। मुझसे होता नहीं इतना काम, अब तो मैं थक जाती हूँ। अब तो मुझे दिन में भी आराम नहीं मिलता, और रात को सोने नहीं सोने देती। मैं क्या करूं? रोने लगती है। अब तो मेरे जिस्म में हर वक्त दर्द रहती है, थकन रहती है, इतना काम मुझसे हो ही नहीं पाता। और आप ही तो अपने घर में चाय भी नहीं पीती, चाय भी यहीं पर आकर पीती है, वो भी जब मैं बनाऊं। अब तो ये बात मम्मी जी को चाहिए कि वो आप ही को समझाएं, लेकिन मम्मी जी वो तो कुछ कहती ही नहीं आप ही को। वैसे तो मुझे पता है शाम की चाय का वक्त हो रहा है, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा ही थक गई हूँ। आराम कर लेते हो थोड़ा सा जाकर। अरे भाभी, आपने अभी तक चाय नहीं बनाई? जल्द से चाय बनाकर ले आए, मम्मी बहुत देर से चाय का वेट कर रही है। जी अच्छा, मैं बनाकर लाती हूँ। मेरी कमर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं तो आराम करने जा रही थी। लो कर लो आराम, अब बनाओ पहले चाय बना लेती हूँ पहले। अरे बेटा, तुम मेरा कितना ध्यान रखती है, बोल ये चाय का बहू को। और तुझे पता है तेरी वजह से ना मेरा दिल भी लगा रहता है। ये बहू के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि ये 2 मिनट आकर मेरे पास बैठ जाए, बातें कर ले, इससे तो मेरी फिक्र ही नहीं है। जी माँ, मैं बोल आई भाभी को चाय का, पर पता नहीं अभी तक ये चाय क्यों नहीं लेकर आई। अरे बेटा तू जाकर देख कर आ, कहीं अपने कमरे में जाकर सो तो नहीं गई। एक नंबर की आलसी है जी। अरे बहू, अरे बहू, इतना टाइम लग गया, कहीं चाय बनाते सो तो नहीं गई थी? मम्मी जी कहाँ इतना टाइम लगा, अभी 10 मिनट ही तो हुए थे। पर 10 मिनट भी तो मुझे इंतजार ही करना पड़ा ना, बस हर वक्त मुझे इंतजार ही कराती रहती है तू। जब मैं तेरी उम्र की थी ना तो भाग कर सारे काम जल्दी कर लेती थी, और एक तू है 10 बार आवाज लगानी पड़ती है फिर जाकर ये काम होता है। अपने हाथों को तो तेज चलाया कर बहू, क्या कछुए की चाल चलती रहती है, धीरे धीरे हर काम, तेज क्या कर। लाए भाभी, दीजिए चाय। और ये क्या भाभी, आप चाय के साथ खाने को कुछ नहीं लाई? आपको अच्छे से मालूम है ना कि मम्मी खाली चाय नहीं पीती। वो सारा सामान खत्म हो गया था, कुछ नहीं पड़ा था खाने के लिए, इसलिए मैं खाली चाय ले आई। तो जाकर मार्केट से ले आती, क्या ला नहीं सकती थी? पर नहीं, वो ही ढीला पान सुस्त। आलू तो पड़े हैं ना, जाकर उसकी फ्राइज बना लो। कुछ नहीं है तो, पर मैं खाली चाय नहीं पीऊंगी। जी ठीक है, मैं बना लाती हूँ। बहू, मैंने जुम्मा पढ़ने जाना है, तुमने मेरी चादर तो धो दी थी ना? जी माँ जी, मैंने धोकर उसे प्रेस पे कर दी थी। चलो ठीक है बहू। कल तो माँ जी बहुत गुस्से में थी, आज तो बड़ी खुश लग रही है। ये निदा आपी जब इस घर में आती है ना तो माँ जी का पारा बहुत हाई हो जाता है। निदा आपी के सामने तो हमेशा मम्मी जी मेरी बुराइयां करती रहती हैं, मुझे बिल्कुल नापसंद करती हैं। पता नहीं निदा आपी ऐसा क्या करती है मेरे बारे में, जो मम्मी जी मुझे बस ताने ही दे जाती है। निदा आपी के सामने तो मम्मी जी से निदा आपी की बात सुनती हैं और उन्हें उम्मीद देती हैं, और मेरी बात को बिल्कुल अनसुना कर देती हैं। लेकिन अब तो निदा आपी हमारे घर के पास आ गई है, अब तो उनका रोज आना जाना लगा रहेगा। और मम्मी जी वो तो अब मुझसे लगता है ऐसी बात क्या करेंगी। भाभी, निदा आपी आप इस तरह सुबह सुबह? हाँ तो ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी हूँ
चाहे सुबह का हो या रात का हो। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आप इतनी सुबह आई है ना, तो आपको घर में कोई मसला तो नहीं? मैंने बस इसलिए पूछ लिया। अरे मैं अकेले नहीं आई, साथ में लियान भी आए हैं और बच्चे भी। तुम्हें तो पता है अभी तक हमारा किचन सेट नहीं हुआ, आधा सामान है और आधा नहीं। तो आधे सामान के साथ मैं खाना कैसे बना सकती हूँ? तो इसलिए हम लोग सब आए हैं, तो हम सब लोग यहीं पर नाश्ता करने आ गए। अब जल्दी से नाश्ता बना दीजिए हमारा। और हाँ, अच्छा सा नाश्ता बनाना, ये ना हो के सादे बैठे बना के सामने रख दो। आप ही बता दीजिए कि क्या नाश्ता खाना है। हाँ हाँ, तुम ऐसा करो, आलू के पराठे बना लो, साथ में पुदीने की चटनी भी बना लेना, और रायता तो लाजमी हो। क्या जी? हाँ, और जल्दी बनाकर लाना, ज्यादा इंतजार न करना पड़े हमें। जो मैं सोची थी क्या वही तो नहीं हो गया? कि अब तो नीता आपके पास आ गई है, वो तो रोज आया करेंगी। लेकिन हो सकता है उनका किचन वाकई सेट ना हुआ हो। मैं क्यों उल्टा पुल्टा सोची जा रही हूँ। जब इनका किचन सेट हो जाएगा तो ये अपने घर में खाना बनाया करेंगी, यहाँ पर थोड़ी ना आएंगी। चलो, कुछ दिनों की बात है, मैं दे देती हूँ खाना बनाकर। चलो, अच्छा हो गया, सबने नाश्ता कर लिया। अब मुझे लगता है नीता आपी और अलियान भाई चले जाएंगे। वैसे भी उन्होंने ऑफिस में तो जाना है ना, तो अभी चले जाएंगे थोड़ी देर तक ये सब लोग। अरे भाभी, पराठे तो बहुत अच्छे बने थे। क्या आलू वाले पराठे बनाए थे आपने? सबको पसंद आए। अलियान तो इतनी तारीफ कर रहे थे आपके पराठों की कि क्या ही बताऊं, बहुत अच्छे बने थे। शुक्रिया आपी। चलो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। आपी, आप ना जल्द से जल्द अपना किचन सेट कर लें। अगर आपको किसी सामान चाहिए ना, चाप वगैरह से या फिर यहाँ से चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, यहाँ से भी ले जाइएगा। और अगर शाम जाना हो तो मैं आपके साथ चले जाऊंगी लेने। भाभी वही तो लेने जा रही हूँ। चलो अच्छा है, अब तो आप ही अपना किचन सेट कर लेंगी, आप नहीं आएंगी वापस। अब मैं दोपहर को, मम्मी पापा तो कुछ हल्का से ही खाते हैं, खिचड़ी बना दोगी उनको। इतने दिनों से मेरे अपनी नीदा के घर इतने चक्कर लग रहे हैं, इस तरह से मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत काम हो जाता है, इधर का भी उधर का भी। अब इनका किचन सेट हो जाएगा ना, अब तो शायद मेरा काम खत्म हो गया है। अब तो आप भी नहीं यहाँ पर आया करेंगी, अब मुझे थोड़ा सा आराम करने को मिल जाएगा। अब मैं सोने को भी वक्त दे दिया करूंगी। हाँ भाभी, याद है, मैं तो आपको कहना ही भूल गई कि इनके लिए ना शाम को बिरयानी बना देना और मेरे लिए पास्ता बना देना। आपको पता है ना, बच्चे तो चिप्स ही खाते हैं, वो भी लाजमी बनाएगा। तो आप लोग के किचन का सामान खरीदने मार्केट नहीं जा रहे हैं? भाभी, किचन का सामान लाकर एकदम मैं खाना थोड़ा बनाना शुरू कर दूंगी। अभी मुझे सेट करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता खाना बनाना शुरू करूंगी ना। अगर आपका खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा तो आप साफ साफ बता देना, ये बहाने क्यों बना रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि सोनिया को मैं दोपहर को ही संभालती हूँ, उसे सुलाना भी होता है, उसके सारे कपड़े धोने होते हैं, धोकर फिर धूप में सूखने डालती हूँ। अगर सुखाने भी तो जरूरी है ना, उसके इतने ज्यादा कपड़े हो जाते हैं, बच्ची ये बार बार गंदे कर लेती है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना ज्यादा खाना बना पाऊँ। क्यों, आपके मम्मी पापा और अपने लिए खाना नहीं बनाती? आप ही, मम्मी और पापा दोपहर को हल्का फुल्का से खाते हैं, जो वो खाते वही मैं खा लेती हूँ। हम लोग ज्यादा डिशेस बनाते ही नहीं, इतना काम होता ही नहीं। अरे भाभी, आप साफ साफ कह देना कि आप हमारा खाना बनाना नहीं चाहती, आप हमारे लिए कुछ करना नहीं चाह रही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा डिशेस, अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है बहू? अगर मेरी बेटी और दामाद कुछ दिन खाना खा लेंगे तो कौन सा आफत आ जाएगी? इतना कौन सा काम बढ़ गया है? और हाँ भाभी, रोटियां उसी वक्त बनाना जब हम लोग खाना खाने बैठेंगे, ये ना कि पहले सेक कर रख दो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बेटा तू टेंशन न ले, उसी टाइम ही ये सेकेगी, तू बिल्कुल फिक्र ना कर, ताजा ताजा मिलेगा तुझे। लेकिन माँ जी, मैं रोटियां पहले बना कर रख दूंगी, अब इनका क्या भरोसा कि इनको मार्केट में कितना टाइम लग जाए। मैं आपका 2 बजे तक इंतजार करूंगी, अगर आप ही 2 बजे तक आ गई तो ठीक है, वरना मैं रोटी सेक दूंगी, वही खा लेना। अरे बहू, हम परेशान करिए क्या? तुझे क्या लगता है रोटियां बनाने से तुझे आती है? अरे मुझे भी आती है, तुझे कोई जरूरत नहीं सेक के रखने की। मैं अपनी बेटी और दामाद के लिए खुद ही रोटियां सेक दूंगी ताजी ताजी। अरे बेटा तू टेंशन न ले, तेरी रोटियां मैं बना दूंगी। सुन लिया भाभी, अब आपको मेरे लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरी मम्मी मेरे लिए रोटियां बना देंगी, जैसे आपकी मर्जी। मेरे सोने रो रही है, मैं जरा उसे देख लूं। अरे बेगम, अब सोने की तबीयत कैसी है? फिलहाल तो ठीक है, सुबह से मोशन नहीं किए और ना ही कोई उल्टी आई है। हाँ हाँ, मुझे पता है, पूरी रात तुम जागती रही इसी के साथ, पूरी रात इसे मोशन लगे रहे थे, तुम कौन सा सही से सो पाई हो। तो तुम अब काम करना है कि सोनिया के साथ तुम भी सो जाना,
वरना इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तुमने आराम ना किया तो ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो तुम दोनों आराम करो, मेरे नाश्ते की फिक्र न करना, मैं बाहर से ही कर लूंगा। मैं सोच रही हूँ अभी नीदा आप ही आएंगी तो आपको वही नाश्ता बनाकर दे देंगी, थोड़ा सा इंतजार कर लेते आप। वैसे भी रोजाना यहीं पर आकर नाश्ता करते हैं, तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लें, नाश्ता करके ही जाएगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं निकलता हूँ ऑफिस, मैं लेट हो जाऊंगा। चले भी ठीक है। अरे बहू, तुम अभी तक इस बच्चे को लेकर गोद में बैठी हो, घर के सारे काम पड़े हैं, वो कौन करेगा? और तुमने मुझे सुबह से चाय भी नहीं दी, मैं कब से चाय का इंतजार कर रही हूँ। चलो उठो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। और नीदा और दमाजी आते ही होंगे, तुम्हें पता है ना, उनका ब्रेकफास्ट बनाना है तुमने अभी। चल अब उठ जा, थोड़ा काम देख ले, बहुत खा लिया आराम तूने। पर मम्मी जी, आज मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी और नाश्ता तो बिल्कुल नहीं बना पाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा थकावट फील कर रही हूँ। पूरी रात सोने की तबीयत नहीं थी ठीक, इसने सोने नहीं दिया, ना खुद सोई ना मुझे सोने दिया। मुझे तो नींद की वजह से चक्कर आ रहे हैं, मेरी तो इतनी तबीयत खराब है, सर भी फटा जा रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर पाऊंगी। भाभी जल्दी नाश्ता लगा दे, आ गए हैं लैंड बाहर। और हाँ, आज तो उनका आपने लंच भी पैक करना है। अरे बेटा, मैंने तो सुबह की चाय नहीं पी, अभी तक इसे चाय नहीं बनाई, नाश्ता तो कहीं दूर की बात है। हाँ मम्मी, ये क्या आप कह रही हैं, आपने सुबह की चाय ही नहीं पी? अरे चाय का, घर का कोई भी काम नहीं किया, सारे काम वैसे के वैसे पड़े हैं। ये तो अपने बच्चे का बहाना करके बैठ गई है, इसके पास तो अच्छा बहाना है, बच्चे की बीमारी का बहाना कर लेती है कि इसकी तबीयत नहीं ठीक, मुझसे काम नहीं होगा। काम ना करने के 100 तरीके हैं इसके पास, आज भी दिल नहीं कर रहा होगा काम करने का, इसलिए बच्चे को लेकर गोद में बैठ गई है और कह रही है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक, उसकी बीमारी का ढोंग कर रही है। फिर देख लिया माँ आपने, बहू कभी भी बेटी नहीं बन सकती। तो आप ही आज काम संभाल लेना नीदा आपी, अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है। आपका दिमाग खराब हो गया है भाभी, मेरे घर के अपने इतने काम होते हैं, मैं यहाँ का काम कैसे देखूं? मुझे बताना पसंद करेंगी कि आपके घर का कौन सा काम होता है? सुबह शाम दोपहर तो आप यहाँ पर रहती हैं, आपके कपड़े तक मैं धोती हूँ, प्रेस करके बेचती हूँ, आप करती क्या हैं फिर? खाना भी आप यहीं से खाती है, तो आप कौन सा काम करती हैं अपने घर पर जो खत्म नहीं होते? अरे आपको एक दिन कहा है कि अपने मेके घर संभाले, आपसे वो नहीं संभाला, तो मुझे देखिए, मैं ये घर भी संभालती हूँ और आपका घर भी संभालती हूँ और अपनी बच्ची को भी देखती हूँ। पिछले 1 महीने से देख रही हूँ, आपका यही चल रहा है, आपका घर सेट होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे पता है आप इसलिए सेट नहीं कर रही जल्दी, ताकि आपको काम ना करना पड़े। वैसे भी ये सारे बहाने हैं काम ना करने के, आपको तो मौका मिल गया है, यहीं पर बैठी रहती है, यहीं से खाती है, मुझसे कपड़े धुलवाती है, हर काम तो मुझसे करवाती है। भाभी, आप मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही हैं? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, बल्कि हकीकत बयान कर रही हूँ। और वैसे भी मैंने आपको और आपके शौहर को तीनों टाइम खाना खाने का ठेका नहीं ले रखा। इस घर में किचन है, जाइए जाकर अपना नाश्ता खुद बना लीजिए और अपने शौहर के लिए भी, और हाँ मुझे भी बनाकर दे दीजिएगा, आज मुझसे उठा नहीं जा रहा। और मम्मी और बाबा को चाय भी बनाकर दे देना, खुद तो एक दिन भी किचन नहीं संभाल सकती और चले दूसरों पर इल्जाम लगाने। वैसे मुझे समझ नहीं आता आप यहाँ पर क्यों आती हैं, आप अपने घर पर रहिए ना, बस जब देखो आप यहीं आई रहती हैं। नजदीक घर होने का ये मतलब तो नहीं कि आप 24 घंटे हमारे घर पर रहें और यहीं से खाएं और दूसरों पर बर्डन डालते रहे, ये भी नहीं कि खुद उठ कर खा ले या साथ करवा दें। अरे ये तो कैसी बात करी मेरी बेटी के बारे में, अगर दामाद जी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कोई तमीज है कि नहीं? आपके दामाद जो भी सोचे सोचते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई यहाँ पर मेरे बारे में नहीं सोच रहा तो मैं क्यों किसी और के बारे में सोचूं? और हाँ माँ जी, काम से बचने के लिए कोई भी माँ अपनी बच्ची की बीमारी का बहाना नहीं करती। आपको हमेशा यही क्यों लगता है कि मैं काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती हूँ, जबकि मैं सारे काम करती हूँ? क्योंकि मैं बहू इसलिए मैं सारे काम करती हूँ, फिर भी आपको लगता है मैं कोई काम नहीं करती, जबकि आपकी बेटी, मुझे लगता है उससे आसुस्त मैंने पूरी जिंदगी में कोई इंसान नहीं देखा, वो करते हैं काम के बहाने। आप ही नीदा आपके सामने, क्या आपको दिखता नहीं? काम से बचने के लिए यहाँ पर आ जाती है, आप उनको तो कुछ भी नहीं कहती। अरे ज्यादा जबान न चला, आई मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने वाली, मेरी बेटी को मेरी फिक्र है, तुझे तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर आ जाती है मेरे पास, मेरा दिल लगा रहे। तो अपनी माँ जी एक काम कीजिए, आप अपनी बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते कुछ दिनों के लिए? इस तरह आप ही को भी यहाँ पर रोजाना नहीं आना पड़ेगा, उनके भी चक्कर बचेंगे। हाँ हाँ तो मैं चली जाऊंगी, तुम्हें क्या लगता है ये मेरा ख्याल नहीं रखेगी? देखना ये तुमसे ज्यादा मेरा ख्याल रखेगी। फिर ठीक है माँ जी, आप कुछ दिनों के लिए अपनी नीदा के घर चली जाइए, मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक,
इसलिए ऐसा कह रही है? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं और ना ही मैंने ऐसा कुछ खाया है। लेकिन आपने जैसा भी सोचना है आप सोचती रहिए। चल निधा, बहुत हो गया, मैं तेरे साथ चलती हूँ। अब मैं कुछ दिनों के लिए तेरे पास रहूंगी। ये आजकल की बहू के ना सास ससुर वैसे भी अच्छे नहीं लगते। चल मैं तेरे पास चलती हूँ। पर माँ, आप मेरे साथ चलेंगी? हाँ हाँ बेटा, मैं तेरे साथ चलूंगी। जा रही हूँ मैं अपनी बेटी के साथ, देख लेना, शर्त लगा के कह सकती हूँ और मेरा ध्यान तुमसे ज्यादा अच्छा रखेगी। चल निधा बेटा, हम लोग चलते हैं। अरे पापा, आपने सुना? माँ गुस्सा आकर नीता के घर चले गई हैं। आपने उनको जाने क्यों दिया? आप उनको रोक नहीं सकते थे? क्यों जाने दिया उनको इस तरह नाराज होकर? अरे कुछ नहीं होता, तू ना कुछ दिन अपनी माँ को निदा की गाड़ी रहने दे। अच्छा है, घर का माहौल भी चेंज हो जाएगा। वरना वो तो हर वक्त बेचारी बहू के पीछे पड़ी रहती थी। सारा दिन बहू को ये नहीं किया वो नहीं किया कान खा के रखती थी। तेरी माँ और तेरी बहन, अच्छा है उसको भी थोड़ा दिन आराम मिल जाएगा। और अच्छा है ना, वो भी थोड़ा घूम फिर आएगी, उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे मैं पूछने आई हूँ कि आप लोगों ने चाय पीनी है? मुझे बता दीजिए, मैं बना लाती हूँ। अरे किरण, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें माँ से बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी? अब माँ चलेगी ना नाराज होकर नीता के घर। कोई बात नहीं, फिर क्यों घर चलेगी नीता आपी के घर? वो घर भी तो उनकी बेटी का है ना। वैसे भी नीता आपी के घर भी माँ जी को कुछ दिन रहना चाहिए, उनसे उनका माहौल भी चेंज हो जाएगा। आप ज्यादा मत सोचिए, माँ जी आ जाएंगी, पास में तो है। आपने मिलना हो तो जाकर मिल लेना। मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, तो जरा टेंशन न ले। पापा, आप भी इसकी साइड ले रहे हैं? अरे बेटा, तो अपनी माँ को कम न समझ। बहू को बहुत ज्यादा टफ टाइम देती थी, हमेशा यही कहती थी कि इसे कुछ आते ही नहीं, कुछ करती नहीं। और नीता के बहुत ही गुण गाती थी। अच्छा, ऐसे भी पता चल जाएगा कि तेरी बहन कैसी है। तेरी बहन भी काम नहीं है, एक नंबर की आलसी है, बुरी लेजी है। हम तो उसे समझा समझा कर थक गए और उसे किसी की बात नहीं समझ आनी थी। अब वो खुद गई है ना, अच्छे जाकर देख लेगी कि कैसी है उसकी बेटी जिसके वो इतने गुण खाती है। उसे लगता है कि मेरी बेटी परफेक्ट है, हर काम में माहिर है। अब पता चलेगा कि कैसी माहिर है वो। वैसे है तो मेरी बेटी, लेकिन तुझे नहीं पता, ननद नहीं पूरी आफत है। हर वक्त बहू के खिलाफ करती रहती थी अपनी माँ को। अगर तेरी माँ गई है नीता के घर, इस तरह तेरी माँ को भी सबक मिलेगा। उसे पता चलेगा कि बहू के अंदर कितने गुण हैं और कितनी अच्छी है। और नीता को भी सबक मिलेगा। और बेटा तू फिक्र न कर, देख लेना 10-15 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी तेरी माँ वहां पर, खुद ही आ जाएगी भागी भागी। तू टेंशन न ले। चलो छोड़ो, हम भी क्या बातें लेकर बैठ गए। जा बहू, तू बना ला हमारे लिए चाय, हम सब मिलकर यहीं बैठकर चाय पीते हैं। जी अच्छा, मैं बना कर लाती हूँ। वैसे माँ जी के बिना घर कितना सुना सुना लग रहा है। अल्लाह करे वो 10-15 दिन के अंदर वापिस आ जाए। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन ये नीता अभी तक पता नहीं क्यों उठी ही नहीं। अब बेटी और दामाद का घर है, इस तरह मुंह उठाकर उनके कमरे में नहीं जा सकती। इस तरह अच्छा थोड़ने लगेगा। नीता को ये भी फिक्र नहीं कि उसकी माँ भी आई है इस घर में, उठी ही अभी तक, पता नहीं कहाँ है ये। अल्लाह अकबर, ये देखो नीता ने घर की क्या हालत बना रखी है। पूरे घर में धूल मिट्टी फैली हुई है। ये क्या कर रखा है इसने? और जाले, कितने जाले लगे हुए हैं इस घर में। चलो फिर जब तक नीता नहीं उठती तब तक जरा मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ और जाले भी उतार लेती हूँ। आय अल्लाह, मेरी तो कमर रहेगी। लगता है मुझे तो अब आदत ही नहीं रही कामों की, मेरी तो कमर दुखना शुरू हो गई है। चलो शुक्र है घर की कोई शक्ल निकली। पता नहीं नीता क्या करती है पूरा दिन, कोई भी काम ढंग से करती नहीं। अब झाले दामाद जी थोड़ी ना उतारेंगे, ये काम तो औरतों के करने के होते हैं। इसे चाहिए घर को साफ सुथरा रखे। पता नहीं से अकल कब आएगी, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने हाँ भी ली, मैंने घर की सफाई भी कर दी, जाले भी उतार दी, लेकिन नीता अभी तक नहीं उठी। इसे इतना तो पता होना चाहिए कि इसके अलावा इसकी माँ भी है इस घर में और दामाद जी, उन्हें तो ऑफिस में जाना होगा भी। क्या ये उनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच नहीं बनाएगी? इतना टाइम लग जाएगा या फिर उन्होंने ऑफिस ही नहीं जाना? पता नहीं क्या मामला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अरे दामाद जी, अब हो गई रेडी, लेकिन नीता नहीं अभी तक उठी, वो कहाँ पर है? आपकी बेटी अभी कहाँ उठी है माँ? चलो ठीक है, मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस के लिए निकलता हूँ। पर दामाद जी, आपने तो कुछ खाया भी नहीं, क्या आप खाली पेट ऑफिस जाएंगे? और लंच, आप तो लंच भी लेकर जाती है ना, क्या वो नहीं लेकर जाएंगे आज? क्या आप इस तरह भूखे पेट ऑफिस चल जाएंगे? इस तरह तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं, सेहत खराब हो जाती है। मुझे कभी भी निदा ने ब्रेकफास्ट बनाकर नहीं दिया और ना ही लंच।
शादी से लेकर आज तक निदा कभी टाइम पर उठी नहीं। मैं हमेशा इसी तरह खाली पेट ही जाता हूँ ऑफिस। और निदा ना ही घर का कोई काम करती है अच्छे से। पूरे घर में हर वक्त धूल मिट्टी रहती है। वो तो भाभी की वजह से पूरा 1 महीना मैं लंच भी लेकर जाता रहा और नाश्ता भी करके गया। काश निदा भी भाभी की तरह थी। भाभी अपनी जिम्मेदारियां कितने अच्छे से निभा रही है सारी। उनकी तो छोटी सी बेटी भी है माँ, वो उसे भी देखती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी सारी निभाती हैं, घर को भी इतना अच्छा संभाल के रखती हैं और हर एक की कितनी रिस्पेक्ट करती हैं। वो हर एक की फरमाइशें पूरी करती हैं। आपको पता है माँ, निदा की इन आदतों की वजह से मेरे माँ बाप अपने गाँव चले गए हैं, क्योंकि निदा ने उन्हें कभी 1 कप चाय भी बनाकर नहीं दी, खाना तो बहुत दूर की बात। माफ करना माँ जी, लेकिन मुझे ये कहते हुए बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी कर बहुत पछता रहा हूँ। 1 नंबर की आलसी है वो, कोई काम नहीं करती। और उसकी ये असलियत दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया, ताकि आप भी उसकी असलियत देख सके कि वो कैसी है, जिसके आप इतने गुण गाती हैं। अगर वक्त रहते आपकी बेटी सुधर की तो ठीक है माँ, वरना मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा मजबूरन। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं मुझसे बर्दाश्त होगा। चलें, चलता हूँ अब मैं ऑफिस। ये तमाची आकर क्या कह गए? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन जो भी है मुझे निदा को समझाना होगा, इस तरह तो उसका घर खराब हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। मेरा सर, क्या करूं मैं इस लड़की का? क्या हो गया है माँ? आप इस तरह सर पकड़ के क्यों खड़ी हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ये क्या तरीका है निदा? घर की बहू बेटियां कितनी लेट उठती हैं? टाइम देखा है तुमने? ओहो माँ, ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी उठूं। प्लीज सुबह सुबह मुझे लेक्चर देना मत शुरू कर दें। यहाँ पर मैं जैसे चाहूँ वैसे रहूँ। आपको पता है ना, मुझे टोका टाकी बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपने यहाँ पर रहना है तो चुपचाप रहें। मेरे मामलों में बिला वजह टांग रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। देख निदा, तू मेरी बेटी है, मेरी औलाद है। मैं तो सिर्फ तुझे समझा रही हूँ, आगे तेरी मर्जी। और हाँ, मुझे कोई शौक नहीं तेरे मामलात में टांग रहने का। मैं तो 2-4 दिन के लिए आई हूँ, वापस चली जाऊंगी। पर घर तो तुझे देखना पड़ेगा ना। अगर घर रहेगा तभी तो देखेगी ना। अब तू देख ले अपनी भाभी को, कितना काम करती है वो। फिर भी मैं उस बेचारी को गलत समझती रही। शायद तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरे सास ससुर गाँव में रहते हैं। मुझे 1 हफ्ता हो गया है, पर तुमने मुझे कभी भी सुबह की चाय नहीं बना कर दी, तो अपने सास ससुर को क्या ही बना कर देती होगी। बेटा, अभी वक्त है, मैं तेरे लिए ही कह रही हूँ, संभल जा, अपने घर को बचा ले, वरना तेरा घर टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। बेटा, ये तेरा घर है, इसकी जिम्मेदारी तुझे उठानी होगी। कोई बाहर से आके तेरी जिम्मेदारी तो पूरी नहीं करेगा ना। माँ, अब आप मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही हैं। बेटा, मैं गुस्सा नहीं दिला रही, बल्कि मैं तुम्हें समझा रही हूँ। समझ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है ना। ओ प्लीज माँ, मुझे जरा समझाने की जरूरत नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे अपना घर कैसे संभालना है और कैसे देखना है इसे। शायद आपकी इन हरकतों की वजह से, जो आप हर वक्त टोकती टाकती रहती हैं, भाभी ने आपको मेरे साथ भेज दिया यहाँ पर। नीता बेटा, ये तो क्या कह रही है? और नहीं तो क्या, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपको यहाँ आए हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन भाभी ने पलट कर नहीं पूछा। भाभी ने क्या, किसी ने भी नहीं पूछा। मुझे तो लगता है आपको घर में कोई पसंद ही नहीं करता। वहाँ पर हर वक्त आप भाभी की जान खा कर रखती थी, और यहाँ पर आप मेरी। मुझे अच्छी तरह से पता है, समझाने की जरूरत नहीं कि मुझे अपना घर कैसे देखना है। अगर आपने यहाँ पर रहना है तो चुपचाप रहें। मेरी बहू ने भी मेरे साथ आज तक इतनी बदतमीजी नहीं की। उसने मेरे साथ कभी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी बेटी होकर भी बेटी नहीं बन पाई। किस तरह मुझसे बदतमीजी कर रही है तू। माँ, आपने 4 दिन मेरे घर का काम क्या कर लिया, आप मुझे निकम्मी और लेजी कहने लगी, और यहाँ पर रहकर अपनी बहू के गुण गाने लगी हैं। अगर आपकी बहू इतनी अच्छी है तो आप जाती क्यों नहीं उनके पास? जाइए, वहीं रहिए, उनके पास रहिए ना, फिर यहाँ पर क्यों आई हैं? हाँ ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, तू एक दिन बहुत पछताएगी। अच्छा हुआ मुझे तेरी असलियत का तो पता चल गया ना। मैं बेचारी बहू को हर वक्त वैसे डांट रहती थी, सिर्फ तेरी वजह से। मैंने तेरे लिए इसका कुछ नहीं किया। मैं जा रही हूँ बेटा, लेकिन तुम मेरी बेटी है। फिर भी आखिरी बार तुझे एक नसीहत कर देती हूँ, अगर तू इसी तरह हरकतें करती है ना, तो तेरा शोहर तुझे एक दिन छोड़ देगा। अकेली रह जाएगी तू, खाली हाथ। और हाँ बेटा, आइंदा मेरे घर मेहमान बन कर आना, जिस तरह सारी बेटी आती है अपने मेके। ये नहीं कि अपना सारा सामान लाकर
अपनी बाइक पर बोझ डाल दो कि ये भी धो दो, प्रेस कर दो कपड़े, नाश्ता बना दो, लंच बना दो। हाँ ठीक है माँ, मैं आऊंगी नहीं, मुझे कोई जरूरत भी नहीं आने की। तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपनी आंखें खुली रखा करें और गलत और सही की पहचान रखा करें और अपने नजदीक अच्छे लोगों की कदर किया करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।